का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। हो गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। पल भर में कैसे बदलता है जीवन, पल भर में कैसे बदलता है जीवन। संयम का संगम सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। भक्त चरणों में नमन करते यहाँ आकर, भक्त चरणों में नमन करते यहाँ आकर, मांगते जो भी वही पाते यहाँ आकर, मांगते जो भी वही पाते यहाँ आकर। मुश्किल मुश्किल तुमसे दूर जाना लगता है, मुश्किल तुमसे दूर जाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। मोक्ष पथ को व्यक्ति से तुम करते रहे रोशन, मोक्ष पथ को भक्ति से तुम करते रहे रोशन। भव्य प्राणी कर रहे अपना सफल जीवन, मन हर सबको ये बताना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। हो गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुण श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम सभी यहाँ पर साता वेदनी कर्म बंध के कारणों को समझ रहे थे, जिन कारणों से ये जीव दुखों से मुक्ति को प्राप्त होता है। बीमार व्यक्ति, हर बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, दवाई खाना चाहता है, दवाई खाता है, डॉक्टर को भी दिखाता है, इलाज भी खूब कराता है, लेकिन तब भी दवाई असर नहीं करती, गोली असर नहीं करती, दवाई असर नहीं करती। कितना भी उपचार कराए, इधर एक उपचार करा के आता है तो दूसरी
समस्या उसको खड़ी हो जाती है, सुख से शांति से जीवन यापन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास साता वेदनी कर्म का द्रव्य नहीं रखा है। क्या कारण रहा जिसने साता वेदनी द्रव्य को नहीं बांध पाया? और एक व्यक्ति आराम से शांति से जीवन पर्यंत निकालता है, कभी कोई बीमार ही नहीं होता, परेशानी नहीं आती, और आ भी जाती है तो थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाती है, जल्दी से अच्छा हो जाता है, कवर कर लेता है। इसका साता वेदनी कर्म का द्रव्य कैसे इकट्ठा किया इसने, इस पर चर्चा चल रही थी। तो कहा था भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, संयमा संयम हो गया साथ में आशी के। फिर कहा था योग, शांति, शांति यानी कसाय को उपशमन। अब कह रहे हैं शौच, लोभ का त्याग। जो जितना अधिक अपनी लोभ कसाय पर नियंत्रण करेगा, चाहे भोजन संबंधी लोभ कसाय हो, चाहे वस्तु संबंधी लोभ कसाय। खाने की गिद्धता भी एक लोभ है। आप भोजन करते ना, तो भोजन में भी गिद्धता होती है। एक है सामान से जो मिला वो खा लिया, एक नहीं, ये जब तक पापड़ नहीं रखोगे, अचार नहीं होगा, तब तक गले से नीचे नहीं उतरेगा। पापड़ हो, अचार हो, दो मीठा हो, एक मीठा हो, तब जाके भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। शौच धर्म लाओ। किसी भी चीज वस्तु पर गृद्धता है, लालसा है, उसका जितना जल्दी उपशमन कर दोगे, आपको साता वेदनी कर्म का बंध होगा। घर के जितने भी आपके सामान हैं, यदि वो सामान उपयोग से बाहर हो चुके हैं और फिर भी आपके घर में रखे हुए हैं, घर की छत पर रखे हुए हैं, जैसे पुराने घर से निकली खिड़की, दरवाज़ा, टीन, चद्दर, पहले के घरों में चद्दर रहता था, इस तरह का सामान, कोई भी XYZ सामान यदि आपके निकलता ही है, पुराने घरों का, मकानों का आता है, यदि वो आपके घर पर रखा है, वो आपको असाता वेदनी कर्म का बंद कराना है। यदि आप वो सामान निकाल देंगे, आपको साता वेदनी का बंद प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि शौच वो रखा क्यों है, ऊपर रखा क्यों है भैया? शुभम, शुभम ही नाम है तुम्हारा, क्या नाम है इसका? इसका तुम्हारे पीछे हर्ष। कोई व्यक्ति सामान इकट्ठा करके क्यों रखता है? क्यों क्यों रखता है? काम आएगा। कब काम आएगा? जब कोई घर में काम होगा, लकड़ी की जरूरत होगी तो ये लकड़ी काम में जाएगी। ये सोच के ना, जब चद्दर की जरूरत पड़ेगी तो यही चद्दर काम में जाएगी। लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है, व्यक्ति नवीन सामान लेके आता है, क्योंकि जो रखा हुआ है वो तो पुराना हो चुका है, और जो लगाना है वो उसको नवीन लगाना है। सोच के तो रख लिया था, काम में आ जाएगा, लेकिन जब उसने नया मकान बनाया, अब वो दाग जैसा लगेगा, उसको यदि लगा देगा तो कहेगा इसको अभी नहीं रखते, अभी नया ले आओ, अभी कहाँ इसको ढूंढेंगे, कहाँ रखा है, दूसरा ही ला के उपयोग करता है। पर वो लगा इसलिए रखा है कभी काम में जाए। लोभ कसाय उसकी जो है उसको बेचने नहीं दे रही, वो लोभ कसाय किसी और को देने नहीं दे रही। वो तो वस्तु रखी रखी सड़ती रहती है, खराब होती रहती है, कीड़े पड़ते रहते हैं, खूब जीवहिंसा होती है, लेकिन तब भी वस्तु निकाल नहीं पाता। ऐसी बहुत सी घर में सामग्रियां हैं जो आपको असाता वेदनी कर्म का बंद करा रही हैं। जैसे ही यदि आप उन सामग्री को छोड़ देते जो अनुपयोगी, अनयूजेज हैं, यदि वो सामग्री से भी आपने लोभ का परित्याग कर दिया, उससे भी अपना अपना शौच धर्म का उपयोग करके उसको हटा दिया, तो वो सामग्री तुमको साता वेदनी कर्म का बंद कराएंगे। भाई सामग्री, और आप सोच रहे हो इससे क्या? सोचो, आप घर में पड़ा हुआ पुराना सामान, घर में पड़ा हुआ पुराना सामान जो उपयोग नहीं आ रहा, वे डिस्टेम्बर के डिब्बे पड़ते हैं जब नया मकान बनता है। रजत, तुम्हारे यहाँ तो नहीं है, क्या साफ सूफ है, अच्छा है, लेकिन आपने देखा हो जब नया अभी चल रहा है संदीप तुम्हारा मकान, देखना सामान बनने के बाद जो डिब्बा खाली होंगे डिस्टेम्बर के, बार्निस के, सब ऊपर ढेर लगा दोगे। कभी काम में आए तो, कभी काम में आए तो।
अथवा इस जिस मकान तुम रहते हो उस मकान से सामान निकाल निकाल के लाओ, कील कील निकाल के लेके आओगे। एक बार रख दे रहे, एक बार तो रख दे रहे, बाद में देखेंगे फिर। एक बार क्या अभी टंडी पे रख दूं, पर फिर बाद में देखते हैं क्या भी। अब वो रख गया तो रख गया, अब हृदय से निकल नहीं रहा वो, अब नहीं निकलेगा। एक बार सेट हो गया घर के अंदर, जो नहीं लाए सो नहीं लाए, वो छूट गया। और जो एक बार तुम नए घर में ले आए पुराने घर का, अब वो नहीं छूट रहा। ये आपको असाता का बंध करा रहा है। इसलिए जितनी वस्तु की आवश्यकता हो उतनी वस्तु रखो। वस्तु आसानी से, सुलभता से, इसलिए हम लोगों को भी यही कहा है, भले 3 उपकरण रखने की व्यवस्था है, 3 उपकरण रखने की हमको आज्ञा है पीछे कमंडल शास्त्र, ये 3 उपकरण हम रख सकते हैं अपने पास। लेकिन तब भी ये कहा है 3 उपकरण आप रख तो सकते हो, लेकिन यदि आवश्यकता जितनी हो उतनी रखना। आवश्यकता 1 पीछी की है, 1 पीछी रखो। आवश्यकता है 1 पीछी की और हम 10 पीछी रख लें, असाता वेदनी बंद होना चालू हो जाएगा। आवश्यकता है 1 कमंडल की, 5 कमंडल रख लें, असाता वेदनी कर्म का बंद चालू हो जाएगा। आवश्यकता जितनी पुस्तक पढ़ते हैं वो पुस्तक आसानी से मिल जाती हैं, जिस मंदिर जाते हैं उस मंदिर में आसानी से मिल जाती हैं, फिर भी हम उसको बैग में भर भर के रखें तो हमको असाता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है। क्यों? हमारा उस पर लोभ चल रहा है। हम बैग में भर के क्यों रखें? बिना लोभ के व्यक्ति कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता। बिना लोभ, जब तक लोभ कसाय उदय में नहीं होती तो वस्तु आपके पास रह नहीं सकती। लोभ कसाय के कारण ही आप वस्तु को अपने पास रखें। लोभ कसाय हटती है तो तुरंत आप भैया लो दे दो, बाई को दे दो, काम वाली बाई को दे दो, या अमुक ड्राइवर को दे दो, उस व्यक्ति को दे दो, घर के सदस्य को किसी को दे दो, नहीं चाहिए हमारा तो खत्म। अब जब तक लोभ रहता है तो नहीं भी पड़े रहने दो, बस एक शब्द निकलता है। घर का कोई सदस्य भी कहेगा भी इसे निकालो ना, जरूरत नहीं, कितने 4 साल से तो हम ही देख रहे हैं पड़ी हुई है चीज़, कोई उपयोग नहीं हो रहा, तब भी क्या शब्द निकले, पड़े ही रहने दो। कभी आएगी काम में भी तुम पड़े रहे, तुम समझते नहीं, पड़े रहने दो। सामने वाला कहेगा भी इसे निकाल दो, हटा दो, तब भी दूसरा कहेगा तुम रहने दो, पड़ी रहने, तुम्हारा क्या ले रही है, पड़ी रही कोने में पड़ी तो है, एक कोने में पड़ा है, तुम्हारा क्या ले रहा है, पड़ा रहने दो, उसे क्यों निकालना है? वो कह रहा उपयोग नहीं आती, नहीं आने दो, रखी रहने दो। क्यों रखी रहने? नहीं, बस रखी रहने दो तुम तो बस। ये लोभ का है, ये आपको असाता वेदनी कर्म का बंद कराती है। और यही यदि आपकी लोभ कसाय घर में आप सामग्री देखते हैं जो आवश्यकता नहीं है, हटाते जा रहे हैं, तो आप साता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हैं। शौच, लोभ जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपके अंदर साता वेदनी की द्रव्य बढ़ता जाएगा। वस्तु का संग्रह करने के परिणाम लोभ के कारण होते हैं। वस्तु को संग्रह करने के परिणाम लोभ के कारण होते हैं, और जैसे ही संग्रह करने के भाव खत्म होते हैं साता बंद होता है। आगे कह रहे हैं और क्या, इति शब्द से लगाना यहाँ पे अर्हत भक्ति, भगवान की भक्ति, अर्हत परमेष्टि की भक्ति। तीर्थंकर की जितनी जो व्यक्ति पूजा करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, आपको पता नहीं है, आप यदि घर में झाड़ू पोंछा लगा रहे हो तो आप असाता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हो, और यदि मंदिर में आप झाड़ू पोंछा लगाते हो आप साता वेदनी कर्म का बंद करते हो। हम मंदिर में आते हैं तो कोई यदि कचरा ही पड़ा होगा ना, बाहर से बुलाएंगे, ए पुजारी आ कचरा उठा के फेंक, हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे और घर का पूरा झाड़ू पोंछा करेंगे। अरे साता वेदनी का बंद करना है तो ये नव देवता में एक देव है, ये मंदिर नव देवता में एक देव है मंदिर, जिसकी देहरी की भी आप चरण वंदना करते हो। मंदिर में आने से पहले क्या करते हो? निश्चय पढ़ के उस देहरी के भी पैर पड़ते हो ना। कोई कहे ये तो मूर्ता चल रही, देखो देहरी के क्यों पैर पड़ रहे, तो समझाते हैं भैया हम देहरी के पैर नहीं पड़ रहे, इन नव देवता में एक देव है जिन चैत्यालय है, जिन चैत्यालय है, नव देवों में एक देव है। नव देवता की पूजा करते ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। चैत्यालय नहीं मंदिर,
चैत्य यानी भगवान। तो आप यदि चैत्यालय की सेवा करेंगे तो कौन से कर्म का बंद करेंगे बताओ? साता भेदनी कर्म का बंद करेंगे। इसलिए कम से कम अपने दिन भर में या महीने में एक बार आपको जरूर चैत्यालय की सेवा करना चाहिए। कभी आज तक किया आपने चैत्यालय की सेवा? इतनी उम्र निकल गई, आपको लगता नहीं कि चैत्यालय पूजन तो खूब करते हो? नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि रिद्धि पाए, नव रिद्धि नव निधि पाए। चैत्यालय की नव देवताओं, चैत्यालय जो भक्ति से अर्चा, अब इसकी अर्चा कैसे करोगे? आप यदि महीने में एक बार भी आकर, आज मैं पूरे मंदिर की साफ सफाई करूंगा, मैं इस मंदिर की आज झाड़ू पोछा मैं ही करूंगा इसका, एक महीने में एक दिन में यदि आप करते हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी, ऐसा नहीं समझना कि महिलाएं करेंगी हम नहीं कर सकते। अरे आप भी नलिन यदि किसी दिन सुबह जल्दी आकर 4 बजे गेट खोलकर यदि पूरे मंदिर को साफ करते हो, पोछा लगाते हो, विश्वास मानना तुम तीव्र साता वेदनी कर्म का बंद करोगे। मातो तीव्र साता वेदनी, ये घर के पोछा लगा लगा के तो तीर पाप का बंद ही किया है अभी तक। घर में झाड़ू लगाती है ना? नहीं लगाते? लगाते ही हैं। कभी मंदिर में झाड़ू लगाई एक बार अपने जीवन में? आप लगाई ना? तो विश्वास है ना, आपने तीव्र साता वेदनी कर्म का बंद किया है। और हम तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, जो यहां बैठा है वो और जो बाहर कहीं भी सुन रहा हो वो, एक बार मंदिर में आकर अपनी सेवा देना चाहिए। अनेक धर्मों के अगर कभी कभी दूसरे जगह से भी सीख लेना चाहिए। अच्छी बात है यदि कहीं दूसरे इधर भी मिले तो सीखना चाहिए। कई ऐसे संप्रदाय हैं जहां पर वो लोग जाकर मंदिर की अपने आयतन की सेवा करते हैं, अनायतन की, अब हमारे हिसाब से अनायतन, तो उस स्थान की अपनी सेवा करते हैं। सिक्कों में चले जाओ, वहां पर आदमी बैठा है पॉलिश कर रहा है जूता की, वो कोई भंगी चमार नहीं है, वो तुम्हारे चरण पादुकाओं कोई उठा के रख रहा है। कौन है? बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी। क्यों ये क्यों कर रहे? हम अपने स्थान में सेवा दे रहे हैं। हम आने वाले धर्मावलंबियों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए हम यहाँ पर बैठकर सेवा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। कभी आपने सेवा दी मंदिर में अपनी? आपसे कहते भी चप्पल साइड कर दे, तुम तो और यहाँ से देखो हमको चप्पल साइड करने का बोल रहे हैं। उठाने की तो बात ही दूसरी है, और उसमें तो ऐसे लात मार के लेके जाओगे, तुमसे कहते हैं कि चप्पल यहाँ बीच में कोई छोड़ के चला गया है, इसको साइड में रख दो, तो पहले तो रखोगे नहीं, और मान लो रखने मुंह बना के रखना भी पड़ा तो ऐसे उनको लात मार मार के सरका के ले जाओ। कभी उठा के रखी किसी की ऐसे? इतना दूर और फेंक दे और दुका दे, ले अगली बार बेटा उतार ही ना पाए यहाँ पे। कभी सेवा भाव हमारे अंदर आते नहीं। हम जितनी धर्म की बात करते हैं ना, उतना धर्म है नहीं हमारे अंदर। कभी सेवा भाव है ही नहीं हमारे अंदर कि कभी एक दिन भी हमारे अंदर विचार आयो कि हम आज मंदिर की सेवा करेंगे, आज हम धर्मात्माओं की सेवा करेंगे। जो भी धर्मात्मा यहाँ आएगा उसके आराम से चप्पल उठा कर वहाँ बैठेंगे और वहाँ उनकी चप्पल रखेंगे उस स्थान में जो बनाया गया स्थान है। कभी किया ऐसा? कभी आया भाव ऐसा? कसाय के भाव तो बहुत आ रहे हैं। तू अंदर कैसे आ गया, तू बाहर कैसे चला गया, तुम्हें अंदर आना चाहिए था, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था, तुम चटाई पे कैसे बैठ गए, तुम चटाई पे नहीं बैठना चाहिए था। ये परिणाम तो मंदिर में आकर बहुत होते हैं। तुम वहाँ गए थे, वहाँ से यहाँ कैसे, यहाँ गए थे वहाँ कैसे, इधर कैसे बैठे, उधर कैसे बैठे, इधर क्या, ये कैसे छुआ, वो कैसे छुआ, ये कैसे पकड़ा, वो कैसे पकड़ा, वो उधर गया था, उस मंदिर जाता है, ये इस मंदिर में जाता है, ये वहाँ जाता है। ये दुनिया भर की बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन कभी ये आया भाव कल मैं यहाँ पर मंदिर में आकर सेवा दूंगा अपने। क्या सेवा देंगे? मैं संपूर्ण मंदिर की सफाई करूंगा, धर्मात्माओं को बैठने के लिए मैं चटाई लगाऊंगा, धर्मात्माओं को पूजन करने के लिए द्रव धोऊंगा, धर्मात्मा को कोई प्रकार की असुविधा ना हो
उनके सभी सुविधाओं की व्यवस्था करूँगा, उनके लिए मैं धूपदान रखूँगा, उनके लिए मैं थाली रखूँगा, उनके लिए द्रव्य चढ़ाने की सामग्री रखूँगा। मैं दूंगा सेवा। आज सभी धर्मात्माओं के लिए मैं द्रव्य की थाली लगाऊंगा। जितने भी पुजारी पूजा करने वाले हैं उनके लिए आज मैं पानी भर के दूंगा, आज मैं कुएं से पानी भर के लेके आऊंगा। ये है साता बेदनी बनने के कारण। भक्ति, अरहत भक्ति से ये सब ले लो, अरहत, आचार्य, मुनि, ये भक्ति आपको तीर्थंकर प्रीति के बंध का कारण भी है। इसी भक्ति से, इन्हीं क्रियाओं से तीर्थंकर प्रीति का बंध भी होता है। साता भेद नहीं करूंगा। ये करो छोटे छोटे काम। ये मत देखो कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन नहीं बैठा। ये करो। आप नहीं कर पाते उपवास मत करो। आपसे नहीं होती पूजन, कोई बात नहीं। पूजन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, तो कम से कम जो पूजन कर रहे हैं उनको बैठने का स्थान बना दो। आप नहीं दे रहे आहार, कोई बात नहीं। जो आहार दे रहे हैं उनके लिए आप कपड़ा धो के डाल दो। चलो तुम दे पाते हो, हम तुम्हारे लिए धो के डाल दे रहे, हमको इतना ही पुण्य लग जाएगा। ये छोटे छोटे कार्य कह रहे अरहत भक्ति, मुनियों की वैयावृत्ति आदि, ये सब क्या करना? साता वेदनी कर्म के कारण को मैं ग्रहण करना। आज से अपने मन में ठान लो। क्या ठान लो? महीने में एक दिन घर की सेवा करते करते, घर के झाड़ू पोछा लगाते लगाते तो हमने बहुत समय व्यतीत कर लिया और बहुत कर्मों को बांध लिया। संदीप दुकान में झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते? ऑफिस में झाड़ू लगाते ही नहीं लगाते? जिनकी दुकान है, जिनके ठीक नहीं, लगाते ही नहीं लगाते? नौकर नहीं आए तो क्या उन्होंने लगाई कभी झाड़ू दुकान में, ऑफिस में? मतलब यदि नौकर नहीं आया किसी कारण से तो तुम्हें सुबह ऑफिस खोलना पड़ा तो झाड़ू निकालते ही नहीं निकालते? रजत, घर में कोई नहीं हो तो और कोई ना आए तो फिर तुम्हें कभी करना ही पड़ता है ना काम। तो जब घर के करते हो तो एक दिन सुनील मंदिर की भी सेवा करो। विश्वास रखना, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि समाज का हर व्यक्ति महीने में एक दिन सेवा देने की ठान ले, समाज का एक व्यक्ति एक महीने में एक दिन सेवा ठान ले, तो दिन कम पड़ जाएंगे, सेवकों की कमी नहीं पड़ेगी। विश्वास रखना, दिन कम पड़ जाएंगे। एक दिन सेवा दूं, बस एक दिन देना है सेवा। कितना दिन देना है? महीने में एक दिन। क्या एक दिन तुम सुबह उठकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? क्या सुबह एक दिन उठकर तुम जिसे नव देवता में जिसको अर्चना करते रहते हो, नव देवता में जिसकी अर्चना करते रहते हो, कितनी अर्चना करते हो, लेकिन कभी भी उस देवता के बारे में सोचते तो है नहीं। कभी आपको पता ही नहीं कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं। पूजा किसकी कर रहे हो आप? इस पूरे परिसर का नाम तो मंदिर है ना। चैत्यालय कैसे कहेंगे? जहां पर चैत्य विराजमान है। ये पूरा हमारा चैत्यालय हो गया, ये मंदिर हो गया। ये इसकी आप पूजा कर रहे हो, एक एक उसके इसके एक एक खम्भे की पूजा हो रही है। ये भी पूज्य हो गया पूरा। इसलिए तो हम कहते हैं भैया मंदिर में कोई खाना पीना नहीं करना। ये मंदिर का इस परिसर है, पूज्य परिसर है। बाहर करो, चप्पल जूता बाहर उतारो, मोजा बाहर उतारो। क्यों? ये देव है, ये देव है। ये साता बेदनी बंद के आश्रम का कारण है। आपका समय अभी और भी थोड़े से कार्यक्रम हैं बच्चों के। ये भी एक साता बेदनी की जिनवाणी सुनने का जो भाव है, जो जिनवाणी सुनने की लालसा है। कई तो ऐसे होते हैं लोग कहते बंद करो बंद करो, हो गया भैया बहुत, कब बंद होगा? कभी कभी सम्मेलन देखा भैया आपने?
कवि सम्मेलन नहीं गए? कवि सम्मेलन में गए क्या मनोज? तालियां बजती नहीं बजती? तालियां बजती नहीं कवि सम्मेलन में? कौन सी वाली ताली बजते हैं, सुनने के लिए कि बंद करने के लिए? नहीं नहीं, तालियां दोनों बजती हैं। सुनने के लिए भी तालियां बजती हैं और बंद करने के लिए भी तालियां बजती हैं। किसी को यदि पसंद नहीं आया ना, वो एक शब्द बोलता है, लोग तालियां बजाने लगते हैं, फिर दूसरी शब्द बोलता है, फिर तालियां बजाने लगते हैं, तो समझ जाता भैया कोई सुनना नहीं चाहता, सेंटेंस ही पूरा नहीं होने दे रहे, सेंटेंस ही पूरा नहीं होने दे रहे और फिर तालियां दे, तालियां दे, तालियां, तो भैया बंद कर दो। और एक वो होता है बंसमोर, बंसमोर। ऐसे जिनके परिणाम चल रहे हैं और जिनवाणी होना चाहिए और सुनना है, तो पक्का आप साता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर जिनवाणी के प्रति लक है। आपकी अरहत भक्ति, जिन बहुत शुद्ध भक्ति चल रही है, ये आपकी प्रवचन भक्ति चल रही है, ये आपको तीर्थंकर प्रति के बंध का कारण बन रही है। प्रवचन सुनने की जो इच्छा है, प्रवचन सुनने की जो लालसा है, उत्कंठा है, ये आपकी प्रवचन भक्ति है। शुद्ध के प्रति जो आपकी आस्था है, श्रद्धा है, ये बहुत शुद्ध भक्ति है। ऐसी भक्ति बनाए रहो अपने जीवन में। जब तक आपका जीवन में प्राण है, शरीर में प्राण है, तब तक एक ही भावना भगवान से भाते रहो। जब प्राण तन से निकले हो सिद्ध नाम मुख पर, जब प्राण से, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, आदि जनों की संगति पाऊं, जनों को सद्गुण गाहूं, गुण बर ये बर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। उन्हीं का ही होगा भगवान के दर पर अंतिम मरण समाधि, जिन्होंने भक्ति भाव से श्रुत को सुना होगा, जिन्होंने भक्ति भाव से जिनवाणी को सुना है, जिन्होंने श्रद्धा से, आस्था से, विनय से जिनवाणी को सुना है, उन्हीं के अंतिम समय में जिनवाणी स्मरण में रहेगी। और जिन्होंने श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विनय के बिना जिनवाणी को सुना है, वो अंतिम समय में इस अभी कितना भी धर्म कर लें, कितना भी सुन लें, अंतिम समय में सब भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता कुछ भी। क्या पढ़ा था हमने इतने दिन स्वाध्याय करके, क्या पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ रहता। और जो विशुद्धि के साथ पढ़ते हैं, भले अभी सुनते हैं, भले अभी ना भी याद रहे, लेकिन आखिरी में सब याद आ जाता है, आखिरी में सब याद आ जाता है। कोई थोड़ा सा याद दिलाते हैं, हाँ याद आया, हमने पढ़ा था। इसलिए ऐसे ही जैसे आज जिनवाणी सुन रहे हो, ऐसी भगवान से भावना भाते रहो। जो परिणाम हमारे आज जिनवाणी सुनने के हैं, ऐसे परिणाम सदैव हमारे बने रहें और हम सदैव जिनवाणी के प्रति आस्थावान रहें, क्योंकि और कोई नहीं है पंचम काल में। परिणामों को स्थिर रखने का और कोई साधन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति भी आपके अंदर इतने विचार आते नहीं, हम किन भावों से भगवान की भक्ति करें। बस आते हो, दर्शन करते हो, सिर झुका के चले जाते हो, कोई भाव ही पैदा नहीं होते। क्यों? कुछ पढ़ा ही नहीं ना। भाव कब बनेंगे? जब उनके गुण हमको पता होंगे, भगवान के गुण पता होंगे, भगवान के बारे में जानते होंगे, तब तो कोई भाव बनेगा। तो ऐसे तो सीधे आए, बस सिर टिकाया और 3 परिक्रमा लगाई, द्रव चढ़ाया और चले जाते, कुछ भाव ही नहीं बनता। ये जब भी भाव बनेंगे, ये जिनवाणी सुनकर जब उस विषय में हमें चिंतन दौड़ेगा,
जब विचार दौड़ेगा उस विषय में, तब तो हम यहाँ आकर 10 मिनट खड़े होकर कुछ सोच पाएंगे। नहीं तो 10 मिनट तुम्हें खड़ा कर दिया जाए भगवान के सामने, विश्वास रखना तुम दुकान पे चले जाओगे, नहीं तो घर चले जाओगे अपने। शरीर से नहीं, मन से। आप 10 मिनट खड़े हो जाओ, बस 10 मिनट। आप खुद देखोगे कि आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्या सोचूं भगवान के बारे में, क्या सोचूं। 2 मिनट आप कुछ सोचोगे, आप अनंत तुष्टे के धारी हैं, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, खत्म। इसके बाद और कुछ दिमाग नहीं चलेगा, क्या बोलूं मैं। आप 24 तीर्थंकर हैं, इतना 2 4 6 4 लाइनें आपको दिमाग में आएंगी, उसके बाद आपको दिमाग ही नहीं चलेगा। आप तो बस सोचते सोचते, अरे यार वो दुकान पे वो ग्राहक, घर में दूध, नाश्ता, खाना, क्या बनाना है, सब्जी लेके जाएंगे, अभी थैला पैसा लेके आई हैं, तो रास्ते में जाते जाते सब्जी भी लेना है, ये सब आ जाएंगे। लेकिन बस और कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने शुद्ध ना तो सुना है, ना जाना है, ना अनुभव किया है, पढ़ते नहीं है। स्वाध्याय करेंगे तो चिंतन बढ़ेगा, स्वाध्याय करोगे तो चिंतन बढ़ेगा, और स्वाध्याय करोगे नहीं तो चिंतन आएगा ही नहीं। तुम 2 मिनट 1 मिनट भी मुश्किल से खड़े हो जाओ शांति से भगवान के सामने, मुश्किल हो जाएगा आपको। उनके गुण नहीं आएंगे, नहीं हो तो आज आप करके देख लेना। प्रवचन खत्म, उसके बाद खड़े हो जाना तुम 5 मिनट और सोचना क्या क्या सोच सकते हो तुम भगवान के बारे में, क्या क्या सोच सकते हो तुम। कुछ नहीं सोचेगा, दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। शून्य हो जाओगे तुम थोड़ी देर बाद। क्या सोचूं, कुछ तो समझ नहीं आ रहा। 3-4 रटे हुए शब्द जो बार बार सुने थे, भीतरा सर्वज्ञ, हितोपदेशी, अनंत चतुष्टय से 46 गुण मूल गुण वाले, अनंत चतुष्टय से युक्त, समोषण में विराजमान, अष्टपात्यार्य से संयुक्त, 64 समोर जिनके जुड़ते हैं, दिव्य धुनि जिनकी खिड़ती है, सिंहासन होता है, भावमंडल होता है, 12 सभाएं लगती हैं। बस यही 2-4 और 10-15 और बातें आ जाएंगी दिमाग में। बस उसके बाद क्या, कुछ नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं आचार्य भगवान की स्वाध्याय करो। जितना ज़्यादा आप जनवाणी को श्रद्धापूर्वक सुनोगे उतना चिंतन बढ़ेगा, और उससे चिंतन से आपको साता वेदनी कर्म का बंध होगा। एक यहाँ पर प्रश्न छोटा सा आचार्य भगवान ने किया, अनुकंपा और दया में किसी ने कहा कि अनुकंपा और दया में अंतर क्या है। देखने में तो दोनों एक से ही लगते हैं, अनुकंपा और दया। अनुकंपा समझते ना आप, उसको दही बोलते एक तरह से, दया कर दो, अनुकंपा कर दो। अनुकंपा नियुक्ति होती है, अनुकंपा नियुक्ति समझते हैं, अनुकंपा नियुक्ति, कृपा, अनुकंपा, दया, सब एक अर्थ बात ही लगते ना, लेकिन अंतर है। अनुकंपा दूसरों पर की जाती है, वो दया निज पर की जाती है। अनुकंपा दूसरों पर करना, जैसे कहते हैं अनुकंपा करना, जो सी अनुकंपा शब्द, अनुकंपा दूसरों पर होती है और दया निज पर होती है। कोई व्यक्ति बीमार है और आपको बड़ा बेचैनी हो रही है उसकी बीमारी होने से, तो आप कहें देखो उन पर दया करके आएगा, उसको हम डॉक्टर के दे आए, डॉक्टर को दिखाया है उसको, वो बहुत बीमार था, तड़प रहा था, हमको तो बहुत दया आई, हमको बहुत बेचैनी हो रही थी, उसको देखकर हमको बहुत दया आई, तो हम उसको डॉक्टर दिखाए, अब ठीक लग रहा है। आपको लग रहा है कि आपने उस पर दया की है, आपने उस पर तो अनुकंपा की है, लेकिन जो तुम्हारे परिणाम उथल पुथल हो रहे थे वो बीमार दिखने के कारण से, जो उसको बेचैनी होने के कारण से तुमको शांति नहीं हो रही थी, तुम्हारे परिणाम में बेचैनी चल रही थी, आपने दिखाकर अपने ऊपर ही तो दया की है। आपको अब शांति मिल गई, चैन मिल गया, आपने दिखा दिया उसे, तो अब ठीक है, अब दिखाया उसे, अब ठीक है। अब जो उथल पुथल हो रही थी वो आपकी शांत हो गई, तो आपने अपने ऊपर दया की और उसके ऊपर क्या की, अनुकंपा। तो दया स्वयं की, क्योंकि ने कहा कि आपने दोनों लिए, अनुकंपा भी लिया, दया भी लिया है यहाँ पे, तो दोनों एक साथ क्यों, तो भाई अनुकंपा इसलिए लिया कि अनुकंपा पर पे की जाती है, दया निज पे की जाती है। इस तरह आपका पक्का समय हो गया, ठीक है। अब कल फिर आओगे, अब एक दिन और है कल, सो आ जाना सुबह, फिर तो चले जाएंगे। चलो चिड़िया हुआ पूरा,
यहाँ का आबिदाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का आबिदाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आसियाना है। बहुत ही अच्छा लगा ये 1.5 महीने का प्रवास, लगभग 1.5 से 2 महीने लग मान लो, 1.5 महीने मान लें। बहुत ही आप लोगों ने जिनवाणी को सुना, और वास्तव में जो श्रावक जिनवाणी को सुनते हैं वो साधु पर दया करते हैं। हाँ, साधु पर अनुकंपा करते हैं। कैसे? हाँ, साधु पर उपकार करते हैं, क्योंकि आप जिनवाणी सुनते हो उस माध्यम से हमको जिनवाणी फिर से पढ़ना पड़ता है। आपको सुनाते हैं तो हमको पढ़ना पड़ता है, और आपको पढ़ने के लिए हमको मतलब सुनाने पढ़ना पड़ता है, और हमें पढ़ने से हमारा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। और पढ़ने से क्या होता है? कसाय शांत भी होती है। यदि आप श्रुत को पढ़ेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे ना, तो आपके बहुत सारी मतलब जो क्रोध, मान, माया, लोभ, जो 4 कसाय है ना, बहुत शांत। बहुत लोग कहते हैं ना हमसे गुस्सा बहुत आता है, या कसाय बहुत होती है, हमसे नहीं होता। आप जिनवाणी पे लगाओ, आपका मन योग, आपका वचन योग, आपका काय योग, सब उसमें लग जाएगा। आप गुस्सा नहीं आएगा आपको जिनवाणी पढ़ने से। तो आप लोग हम पर दया, अनुकंपा करते हैं, आप उपकार करते हो, आप प्रवचन सुनते हो, तो हम फिर पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, कसाय को उपशमन होता है। यदि आप ना सुने तो ज्ञान ना बढ़े, वो कसाय को उपशमन ना हो, तो हम अपने आप में रह नहीं पाएँ। तो इसलिए आप लोग बड़े उपकारी हो, और यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, और फिर अच्छे से समझा भी देते हैं। अच्छा, इस तरह से आपने पूरा 1.5 महीना अच्छे से जिनवाणी सुनी। उसी तरह आगे भी कोई भी साधु महात्मा है, आप तो स्पष्ट कह देना, महाराज श्री जगत की वाणी तो बहुत सुनी है, जगत की वाणी तो बहुत बार सुनी है, अनादिकाल से सुनते ही आ रहे हैं, ये जिनवाणी नहीं सुनी। आप तो जिनवाणी सुनो। जैसे पहले डाकिया पढ़ना लिखना नहीं आता था गांव में, तो डाकिया चिट्ठी लेके आता था, तो उससे कहते भैया तू तो पढ़ के सुना क्या लिखा है चिट्ठी में। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसे पढ़वाते थे, पैसा दे दे के पढ़वाते थे। ऐसी तुम तो कोई भी आए यहाँ पर, चाहे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, कभी भी परिवेशन में किसी को भी बुलाओ, किसी को भी जिनवाणी की गद्दी पर यहाँ बिठा लो, उनसे स्पष्ट बोल देना आप जिनवाणी गद्दी पर बैठना, वहाँ से जिनवाणी ही बोलना, कसाय की वाणी मत बोलना, कसाय की वाणी मत बोलना। जनवाणी नहीं सुनना, में जिनवाणी सुनना है। भगवान ने क्या लिखा है, तीर्थंकरों ने क्या बोला था, गर्दनों ने क्या गुंथित किया था, आचार्य ने क्या लिपिबद्ध किया है, हमें पढ़ना नहीं आता। आप हमें पढ़ के सुनाओ जिनवाणी में क्या लिखा है। बाकी तेल नॉन शक्कर की बातें तो जगत में बहुत मोबाइलों पे देख लेंगे, होते ना। आज कौन बोला था कि अच्छे वो मोटिवेशनल स्पीक करो आप महाराज जी, मोटिवेशनल कुछ सुनाना। तो ये मोटिवेशनल तो भैया आपको मोबाइलों पे बहुत मिल जाएंगे, स्क्रॉल करते रहो, बैठे रहो, वो मोटिवेशनल सुनते रहना, लेकिन जिनवाणी नहीं मिलेगी। जिनवाणी इसलिए कोई सुना है ना तो भैया मोटिवेशनल नहीं, वो तो हम मोबाइलों पे सुन लेंगे, कभी भी कहीं से भी निकाल लेंगे, लेकिन ये जिनवाणी जो भगवान की वाणी है, वो आप इसके ज्ञाता हैं, वो आपके अलावा कोई सुना नहीं पाएगा, आप तो वो सुना। इसलिए खूब जिनवाणी सुनो, खूब भक्ति करो सबकी। कोई भी नगर में साधु आए, महात्मा आए, कोई भी आए, खूब भक्ति करो, खूब आहार दो, खूब उनकी चर्या कराओ, खूब प्रेम से जिनवाणी सुनो। कसाय वाणी मत सुनना, बस कसाय वाणी सुनोगे तो तुमको भयंकर पाप करका बंद हो जाएगा। जिनवाणी सुनो, खूब जिनवाणी सुनो, जितनी जिनवाणी सुनते हो सुनो, लेकिन कसाय की वाणी, जनवाणी नहीं सुनना। यही आप सबको मंगल आशीर्वाद कि इसी तरह अभी चिंता नहीं करो, हो सकता है दाना पानी यहाँ का लिखा हो तो फिर से वापस आ जाए। दाना पानी यदि यहाँ का लिखा हो, सब लोग पूछ रहे हैं महाराज जी वापस आओगे क्या, चतुर्मास करोगे क्या,
अरे भैया, जैसे कहते हैं ना, जिसका दाना पानी जहाँ लिखा होता है वो घूम फिर के वहाँ आ जाता है। यदि यहाँ का दाना पानी लिखा है तो विश्वास रखना, हम कहीं भी चले जाएं, कितनी दूर भी, हमको यहाँ आना पड़ेगा। तो आप विश्वास रखो, यदि मेरा दाना पानी यहाँ पर है तो मैं जरूर खारू पिटिया वापस लौट के आ जाऊँगा। इसलिए आप लोग जिनवाणी ऐसे सुनते रहना। आऊँ तो जरूर, उस समय तो फिर और ज़्यादा सुना देंगे हम। यदि लौट के आ गए, हम जा रहे हैं लेकिन लौट के आ गए ना, और उत्साह के साथ, फिर और भक्ति के साथ हम भगवान की वाणियों की सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।